हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्रमोशन। देखिए, हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। देन आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 में आपका चैप्टर नंबर 1 है आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेथड ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्रमोशन, यानी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के कौन कौन से मेथड है। देखिए, यहाँ प्रोडक्ट प्रमोशन, देखिए हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा हुआ है। मार्केटिंग मिक्स में आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आता है। तो हमें यहाँ प्रमोशन के मेथड पढ़ने हैं। देखिए, प्रमोशन हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी, सेल्स प्रमोशन भी हो सकता है, डायरेक्ट मेल भी हो सकती है और पब्लिसिटी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने मार्केटिंग में पढ़ी हुई है, बिल्कुल ईजी। आप 4 सेम में मार्केटिंग में पढ़ कर आए होंगे, फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेन टॉपिक है आपका मेन एलिमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन मिक्स। तो फर्स्ट तो एडवर्टाइजमेंट। ये तो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अगर हमें कंज्यूमर तक पहुंचाने है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम टेलीविज़न के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, मैगजीन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे में जो कंज्यूमर है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और आज के टाइम में तो इंटरनेट वगैरह भी चल रहा है, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक टाइम में काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी कम आती है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है, जब एक कंपनी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, जो डोमेस्टिक में एडवर्टाइजमेंट कर सकती है वो सेम एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल में यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट आ जाती है। बाकी एडवर्टाइजमेंट आपका प्रमोट करने का एक मेथड है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो एजेंट वगैरह होते हैं वो कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, उनको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट उनकी कंज्यूमर की टेस्ट, प्रेफरेंस, नॉलेज वगैरह को चेकआउट करते हैं। और अगर उन्हें प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जैसे प्रॉब्लम भी है तो उसका सोल्यूशन उसी टाइम वो करते हैं। तो वो आपके किस में आती है? पर्सनल सेलिंग में। देन आता है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। ये भी आपको पता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आजकल पब्लिसिटी का भी यूज़ होता है, लेकिन पब्लिसिटी का एक वो ये है कि जो पब्लिसिटी है ना, उसके लिए जो आपके प्रोड्यूसर है उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्री हो, लेकिन फिर भी जो एक्सपेंसेस है वो प्रोड्यूसर को नहीं करनी पड़ती। पब्लिसिटी हमारे प्रोडक्ट की अपने आप हो जाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि बैनर लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो सारा किस में आता है? आपका पब्लिसिटी में आता है। ये कंपनी नहीं करती, बल्कि कई कभार क्या होता है, जैसे हम इसमें ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पब्लिक रिलेशन है, हमारे किसी से रिलेशन अच्छे हैं, जैसे कि आप डोनेशन वगैरह ज़्यादा कर रहे हो, चैरिटी वगैरह ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। वृद्धाश्रम खोल रहे हो, चाइल्ड केयर ओपन कर रहे हो गवर्नमेंट। तो इससे क्या है कि जो जो भी लोग होते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं वो आपके प्रोडक्ट का अपने आप प्रमोशन करते हैं, अपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर देते हैं कंपनी की, ठीक है। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के तो काफ़ी मेथड है, आपको पता है। सेल्स हम कैश प्रमोशन कंज्यूमर ओरिएंटेड भी हो सकती है, मिडिल मैन भी, एम्प्लॉय भी, और ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन तो अलग से आपका, ठीक है। तो देखिए, अब बात आती है कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स को प्रमोट करने का तरीका, ठीक है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम जो जो मेथड अप्लाई करते हैं वो सारा क्या आता है? आपका सेल्स प्रमोशन। देखिए, अब मान लो आप कंज्यूमर ओरिएंटेड में क्या होगा, आप कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए उनको डिस्काउंट दे सकते हो, उन्हें फ्री सैंपल प्रोवाइड कर सकते हो, उनके लिए कोई शो वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफ़ी मेथड है आजकल सेल्स को प्रमोट करने के कंज्यूमर ओरिएंटेड। मिडिल मैन में क्या करता है? प्रोड्यूसर, जो मिडिल मैन होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो बहुत सारा प्रोडक्ट अगर हमसे खरीदते हैं तो हम उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या हम उन्हें एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे देते हैं, या उन्हें हम कोई प्राइस वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह का। इसी तरह एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉयज़ को भी, अगर एम्प्लॉय प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है तो उसको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके हो सकते हैं। एक होता है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। ट्रेड फेयर एग्जीबिशन के थ्रू भी हम प्रमोट कर सकते हैं। ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन का हमारा क्या मतलब? बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लेकर आती है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, उसमें क्या होता है? सारे प्रोडक्ट होते हैं हर किसी कंपनी के। वहाँ पे एजेंट भी आते हैं, एक्सपोर्टर भी आते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर भी आते हैं, कंज्यूमर भी आते हैं। तो वो आपका सारा क्या कहलाता है? ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। कभी कभी ट्रेड फेयर लंबे टाइम के लिए भी लगता है, 3 दिन 4 दिन या 15 डेज़ के लिए भी लगता है, जैसे सूरजकुंड में भी आपने सुना हुआ है, ठीक है। तो ये है। एक होता है डायरेक्ट मेल एंड सेल लिटरेचर। देखिए, डायरेक्ट मेल के थ्रू भी हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? हम कंज्यूमर को पर्सनली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मेल के थ्रू कर देते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक मेथड है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन को डिटेल से पढ़ना है हमें। देखिए ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन आपने सुना हुआ होगा। ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन क्या होता है, मैंने अभी बताया है कि क्या होता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने का अच्छा मेथड है कि 3-4 दिन के लिए 15 दिन के लिए एक वो मेले टाइप में लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कंज्यूमर भी आते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, एजेंट होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं, वो सभी आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं आके अपने प्रोडक्ट की स्टॉल लगाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद आता है या कंज्यूमर की नॉलेज भी इंक्रीज होती है, वो प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन के ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेड फेयर लगाने का? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही है। भाई ट्रेड फेयर वगैरह क्यों लगाए जाएंगे? ताकि प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो कंज्यूमर को। सेकंड, रिलेशन बिटवीन एक्सपोर्टर, एजेंट, कंज्यूमर और डीलर। ट्रेड फेयर में बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने बताया एक्सपोर्टर, एजेंट, और इनका आपस में क्या होता है रिलेशन क्रिएट हो जाता है। किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी हम क्या करते हैं ट्रेड फेयर वगैरह लगाते हैं। टू गेट नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कभी कभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज के लिए भी ट्रेड फेयर वगैरह लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी नई नई टेक्निक लेकर आते हैं, नए नए प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, तो उससे ठीक है। कंपटीशन की नॉलेज के लिए भी हम ट्रेड फेयर वगैरह लगाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव कस्टमर से पर्सनल कांटेक्ट के लिए और सेल को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे क्या हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रेड फेयर के क्या ऑब्जेक्टिव है। ट्रेड फेयर को यहाँ डिटेल से पढ़ना है, ये ध्यान रखना। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रेड फेयर क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने इसमें सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव और टाइप लिए हैं। ट्रेड फेयर के 2 टाइप्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जिसमें सभी, या जनरल ट्रेड फेयर बोल सकते हैं, जिसमें सभी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, और सभी टाइप के प्रोडक्ट आएंगे, तो वो तो आपके हॉरिजॉन्टल होंगे। वर्टिकल या स्पेशलाइज, जिसमें किसी स्पेशल प्रोडक्ट होगा उसी का ही फेयर वगैरह लगेगा, ट्रेड फेयर लगेगा। जैसे इन्होंने बुक फेयर दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ही है। ओके, थैंक यू।